तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब पड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो जंक फूड का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है। चाहे वो बच्चे हो, बड़े हों, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पर जंक फूड खा रहे हैं। जैसे कि हमें कुछ बाहर चले गए, हम किसी फूड स्ट्रीट पे गए, हम वहाँ पर बहुत सारे जंक फूड मिल जाएंगे। जैसे कि बर्गर है, बहुत सारे पिज़्ज़ा है और तुम्हारा चाउमीन है। बहुत सारे जो जंक फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केमिकल ऐड किया जाता है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और वो ख़रीदने जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कल्चर है जंक फूड का वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसको खाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे जो रेस्टोरेंट चैन है वो डेवलप हो गए हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, बर्गर किंग हो, पिज़्ज़ा हट हो, डोमिनोज़ हो, केएफसी हो। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको ये जंक फूड ही परोसा जाता है। और इस चीज़ से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो ओबेसिटी है यानी कि मोटापा, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है लोगों के बीच में। जो हमारी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बिगड़ी है और लोग यहाँ पर अनहेल्दी हो रहे हैं और उनको अलग अलग तरह की जो बीमारियाँ हैं वो हो रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मोटापा अगर लोगों को ज़्यादा होता है तो उनके साथ साथ यहाँ पर बीमारी भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मोटापा से रिलेटेड एक बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन एक ऐसा देश है जिसने यहाँ पर इस जंक फूड के ऊपर टैक्स लगा दिया है इमीडिएटली, और ये आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा और इसको बोला जा रहा है जंक फूड लॉ। और ये जो देश है वो आता है एक लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया। आपने शकीरा का नाम तो सुना ही होगा, जो फेमस सिंगर है। तो जो शकीरा है वो भी कोलंबिया की है। तो जो कोलंबिया देश है उसने यहाँ पर एक जंक फूड लॉ लगा दिया गया है, जहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट पे तो 10% लगेगा, लेकिन आने वाले समय में इसको 15% बढ़ाया जाएगा, 20% बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो जंक फूड है उसको यहाँ पर महंगा किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस महंगे फूड को कम खाना पसंद करें। जो हेल्दी चीज़ें हैं जिसमें सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, जिसमें केमिकल जो है इतना ज़्यादा पाया नहीं जाता है, उसको यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर करें। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है, क्यों ये जो कोलंबिया की जो सरकार है वो यहाँ पर इस तरह के कानून लेकर आई है। तो चलिए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, इसको यहाँ पर कोलंबिया में हेल्थ टैक्स बोला जा रहा है, जहाँ पर जंक फूड जो है उसके ऊपर यहाँ पर अभी के लिए जो टैक्स लगाया गया है वो 10% है। यानी कि अगर आपको कोई सी चीज़ 100 रुपये में मिल रही है तो उसकी जो कीमत है वो 110 हो जाएगी, जहाँ पर जो 10 रुपये है वो जाएगी सरकार के पास और आपको 100 रुपये की चीज़ यहाँ पर 10 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये हेल्थ टैक्स को इम्पोज किया गया है। अभी तो यहाँ पर ये जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो 10% है और ये जो इमीडिएट बेसिस पर ही यहाँ पर लग गया है ये। इसके बाद यहाँ पर इसको 15% किया जाएगा, 2025 तक यहाँ पर इसको 20% कर दिया जाएगा ग्रेजुअली। तो यहाँ पर लोगों को भी इतना ज़्यादा वो देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज हो, मतलब ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर इसको इंक्रीज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का टैक्स लगाया गया और ये जो टैक्स लगाया गया है वो चॉकलेट वगैरह पर, जो जंक फूड है जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है उस पर, जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है उस पर, जो हेल्दी नहीं होते हैं उसके ऊपर यहाँ पर ये सब चीज़ें लगाई गई है। यानी कि यहाँ पर आपको अब 10% टैक्स देना पड़ेगा और ये जो टैक्स का नाम है हेल्थ टैक्स है ये। और इसके अलावा जो ड्रिंक्स है ना, जो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड की जाती है, जूस वगैरह जिसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड की जाती है, और जो दूसरे तरह के जो बेवरेज होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा शुगर वगैरह ऐड की जाती है, तो वे सब भी यहाँ पर टैक्स के दायरे में आएंगे। यानी कि आप चाहे यहाँ पर कोई खाने की चीज़ ले लो या फिर कोई सी पीने की चीज़ ले लो, अगर वो यहाँ पर जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं जिसमें कुछ अनहेल्दी सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं, तो वो सब यहाँ पर टैक्स के दायरे में आएंगे। चाहे आप कोई सी भी सामान खरीद लो तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा कोलंबिया में। और इसके अलावा जो कोलंबिया की जो सरकार है वो यहाँ पर इस तरह के जो खाने होते हैं उसके ऊपर यहाँ पर एक हेल्थ वार्निंग भी लगाने वाली है। यानी कि जो इस तरह की जो कैटेगरी में खाने आने वाले हैं, खाने की चीज़ें या पीने की चीज़ें, उसके ऊपर हेल्थ वार्निंग लगाई जाएगी कि ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। जिस तरह से हमें यहाँ पर तंबाकू के ऊपर और सिगरेट वगैरह के ऊपर, गुटखे के ऊपर देखने को मिलता है कि एक इंसान के दांत ये सब दिखाई दे रहे हैं, मुँह में छाले पड़ गए हैं, उसको कैंसर हो गया है। ठीक इसी तरह से जो वार्निंग है वो वहाँ पर कोलंबिया में जो जितने भी सामान बिक रहे हैं उसके ऊपर लगाई जाएगी कि भाई ये जंक फूड है, ये जो है आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, तो इसको अवॉइड करो। तो इस तरह की जो वार्निंग है वो यहाँ पर लेबल पर लगाई जाएगी कि भाई यहाँ पर ये सही नहीं है आपके ऊपर। तो सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर जो कोलंबिया की जो सरकार है वो इस तरह का जो टैक्स है वो लेकर क्यों आ गई है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है जिसकी वजह से सरकार यहाँ पर ऐसा टैक्स लेकर आई है वो है वहाँ पर ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं ना कोलंबिया के, वो मोटे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और 2021 में एक स्टडी की गई थी
तो उसमें ये बताया गया था कि जो कोलंबिया की टोटल पॉपुलेशन है उसमें 56% लोग ओबेसिटी के शिकार है, यानी कि यहाँ पर आधे से भी ज़्यादा लोग मोटे हैं, यानी कि ओवरवेट है वो। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी जो हेल्थ सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंजर हो गई है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर पहुँच गई है कि भाई आधे से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मोटापे का शिकार है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लोग यहाँ पर जो जंक फूड है वो काफ़ी ज़्यादा खाना प्रेफर कर रहे हैं, हेल्दी फूड जो है उसको अवॉइड किया जा रहा है। जो जंक फूड है जो अपने टेस्ट की वजह से जाना जाता है उसको यहाँ पर लोग ज़्यादा खा रहे हैं। और इसमें काफ़ी बड़ी वजह है साल्ट का ओवर कंजम्पशन, क्योंकि देखा जाए तो जो अगर इंसान अगर ज़्यादा साल्ट खा लेना तो ये हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता है। जिसमें नमक की ज़्यादा मात्रा मिलेगी वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और जो कोलंबिया के जो लोग हैं वो डेली बेसिस पर लगभग 12 ग्राम साल्ट खा लेते हैं अपने खाने के ज़रिए, तो ये चीज़ें सही नहीं है। और इस तरह से जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो होती है और मोटापा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो कोलंबिया है ना, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही है ना वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से हो रही है, यानी कि जितना टोटल मौतें हो रही है उसका 76% ऐसी मौतें हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी कि ऐसी मौतें जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है कि आपको किस तरह की बीमारी है। यानी कि अगर यहाँ पर 10 लोग एक जगह पर मारे गए हैं और उसमें 3-4 लोगों के बारे में तो पता चल गया कि हाँ ये फला आदमी इस बीमारी से मरा है, कैंसर से मरा है, एड्स से मरा है, लेकिन 5-6 लोगों के बारे में पता ही नहीं चला कि इसको बीमारी क्या थी, अचानक से मर गया। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर कोलंबिया में बहुत ज़्यादा हो रही है, 76% इसका दायरा है। और ये जो चीज़ें हो रही है वो यहाँ पर ओबेसिटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा बीमारी होती है, शरीर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया जाता है मोटापे के ज़रिए। तो यहाँ पर आदमी की जो इम्यूनी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो छोटी से छोटी बीमारी भी उसके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, और जो मोटापा है वो एक काफ़ी बड़ी समस्या है कोलंबिया की, और यही चीज़ें यहाँ पर बीमारियों का घर भी लेकर आ गई है। बहुत ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ वहाँ पर चल रही है, जिसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं है। तो देखिए इस तरह का टैक्स तो कोलंबिया में लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं भी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो इस तरह की जो जंक फूड वगैरह हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर टैक्स के दायरे में लाया गया है, वो चीज़ें यहाँ पर स्मॉल शॉपकीपर्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगी। क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर जो जंक फूड वगैरह हैं, जो मीठी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर रोड साइड में छोटी छोटी दुकानों पर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो इस तरह की जो हेल्थ स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर बहुत कमी तरीके से फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि जो सारी की सारी चीज़ें देखभाल कर यहाँ पर ऐड की जा सके कि भाई यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा वहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। वो तो टेस्ट की नज़रिए से यहाँ पर सामान बनाते हैं और बेच देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है सरकार को, कि यहाँ पर जो सरकार ने जो टैक्स लेकर आई है वो यहाँ पर स्मॉल शॉपकीपर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा देगी। और देखा जाए तो कोलंबिया में जो महंगाई है वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि देखा जाए तो इजराइल हमास वॉर हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, और उसके अलावा जो अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा है, उससे यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी है। तो कोलंबिया भी यहाँ पर ग्लोबल एक दुनिया का हिस्सा है, तो इसको लिए भी यहाँ पर इसके ऊपर फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। और महंगाई भी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है, खास करके जो एनर्जी की प्राइस है वो। तो जो इतनी ज़्यादा महंगाई है और उसके ऊपर यहाँ पर इतना बड़ा टैक्स लगा दिया जाए कि जंक फूड टैक्स, हेल्थ टैक्स, तो यहाँ पर जो महंगाई है वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी और लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होने वाली है कोलंबिया को। तो यहाँ पर ये समस्या आ रही है, जिसकी वजह से कोलंबिया को अपने मोटापे की वजह से और जो जंक फूड कल्चर है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर जंक फूड के बारे में बात करें तो ये तो हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं और इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस की जाती है, लेकिन कितने बुरे होते हैं ये हमें आइडिया नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, इसमें फैट ज़्यादा मिलेगा आपको, साल्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, ऑयल ज़्यादा मिलेगा, और इसमें जो कैलोरीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि अगर आप हाई कैलोरी कंज्यूम करते हो तो यहाँ पर उसके हिसाब से आप वर्कआउट भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतना वर्कआउट होता नहीं है। तो जो हाई कैलोरी हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे जो मोटापा है उसको बढ़ा देती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो जाती है जो कैलोरीज है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का विटामिन, कोई सी जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है वो बहुत ज़्यादा कम चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, ना के बराबर ही मान लो कि यहाँ पर हमें कोई फ़ायदा होता नहीं है, बस हमारा पेट भर जाता है, हमें ज़्यादा कैलोरी मिल जाती है और हमारे यहाँ पर बीमारियाँ
बनना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करती है, जो चीज़ें हैं जंक फूड। और इसके अलावा जो फास्ट फूड की कैटेगरी में जो भी सामान आते हैं उन सबको हम यहाँ पर जंक फूड मान लेते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो जंक फूड है, यानी कि उसको पहले से प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद में यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ आपको परोस दिया जाता है। ये फास्ट फूड की कैटेगरी में आता है। तो ये जो फास्ट फूड है वो हमारे सेहत के लिए सही नहीं होते हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं और इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट आई है कि भाई यहाँ पर जो जंक फूड हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे मोटापा बढ़ता है, स्ट्रोक्स आने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है और जो दूसरी तरह की जो बीमारियाँ हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हैं और इसी की वजह से यहाँ पर कोलंबिया ने इस जंक फूड को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर टैक्स को इम्पोज किया। और खुद यहाँ पर जो राष्ट्रपति है पेट्रो, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर आपसे ज़्यादा पैसा लेने का मकसद हमारा नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि आप यहाँ पर जो हेल्दी चीज़ें हैं उसके ऊपर मूव ऑन करें। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर भारत में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ समस्या बढ़ रही है। आपको यहाँ पर मोटापा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और जो जंक फूड है उसका कल्चर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे गली मोहल्ले में ठेले लग जाते हैं, दुकानें लग जाती हैं, वहाँ पर समोसे वगैरह, कचौड़ियाँ जो तेल में फ्राई करके बेची जाती हैं, चिकन वगैरह और चाउमीन वगैरह, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सब खाते हैं और सब में यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं वो यहाँ पर तेज़ी के साथ फैल रही है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो हेल्थ टैक्स है वो लगाया गया है, और आपको भी यहाँ पर इस तरह के जो जंक फूड है इसको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए ताकि आप यहाँ पर अपना जो जीवन है वो स्वस्थ तरीके से जी सको। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेस दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।